भारत के मुसलमानों सावधान, एनआरसी पर सबसे बड़ा फैसला आया, फाइनल डेट जारी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एनआरसी इस दिन से शुरू होगी। एनआरसी पर क्या बड़ा फैसला आया है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई महीनों से एनआरसी को लेकर बड़ी बड़ी बातें चल रही है। और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा टारगेट है एनआरसी। और एनआरसी सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान अभी भारत में काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हैं। मुसलमान के बच्चे जो है अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, मुसलमान के बच्चे जो है डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सब देखा नहीं जा रहा है। अगर आपका नाम एनआरसी की सूची में शामिल नहीं होगा तो आप तो भारत में ही रहेंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ जो है एक इंसान की तरह रहेंगे। आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आपके बच्चे सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाएंगे। आप भारत में रहेंगे मगर आपको कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, आपके पासपोर्ट को रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए पूरे भारत के मुसलमानों का नाम एनआरसी की सूची में आना ही चाहिए। अगर नहीं आया तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि ये दस्तावेज़ तैयार कर लीजिए, वो दस्तावेज़ तैयार कर लीजिए, मगर बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं। कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, तो कोई फेसबुक पे मैसेज करते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और बहुत सारे हमारे भाई जो है वीडियो में कमेंट्स भी करते हैं कि मोहम्मद भाई एनआरसी आने में अभी टाइम है, एनआरसी में मुसलमानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये आप लोगों की गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी किसकी दुश्मन है? मुसलमानों की दुश्मन है। मैं खुले तौर से बोल रहा हूँ कि दुश्मन किसकी है? मुसलमानों की है। और मुसलमानों के लिए ही जो है एनआरसी को लाया जा रहा है। अभी भारत में क्या चल रहा है? एसआईआर चल रहा है। 13 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, साथ में मकान सर्वे चल रहा है, भारत में जनगणना चल रहा है। अब जो चौथा टारगेट है वो है एनआरसी, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। अब बात ये आती है कि एनआरसी पर क्या बड़ा फैसला लिया गया है और एनआरसी को कब से लागू किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को अभी करना क्या है, आप लोगों के पास अभी कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक मर्तबा आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले आपको एनआरसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि सारे के सारे गोदी मीडिया हैं। वो आपको असलियत नहीं दिखाएंगे, भारत के मुसलमानों की असलियत वो नहीं दिखाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के मुसलमानों की नफरत दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सरकार के माइंड में जो है जहर फैलाएंगे, कभी भी मुसलमानों की असलियत नहीं दिखाएंगे। अब जो देखिए, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आने वाला जो वक्त है, क्योंकि अभी जो महीना चल रहा है अगस्त का चल रहा है, और अगस्त तक जो है ड्राफ्ट को जारी कर दिया जाएगा एसआईआर का। उसके बाद जो है एसआईआर को शुरू किया जाएगा जहां जहां एसआईआर नहीं हुआ, क्योंकि पहले 13 राज्यों में हुआ, अभी 5 राज्यों में चल रहा है, झारखंड में अभी चल रहा है, साथ में मेघालय में चल रहा है, कर्नाटका में चल रहा है, साथ में महाराष्ट्र और दिल्ली में चल रहा है। जैसे यहां पर एसआईआर कंप्लीट होगा उसके बाद जो है कि पूरे देश में एसआईआर को लागू किया जाएगा जहां जहां एसआईआर नहीं हुआ है, क्योंकि 18 राज्यों में कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा 10 राज्य। 10 राज्य में भी जो है एसआईआर को शुरू कर दिया जाएगा। और जैसे ही एसआईआर यहां शुरू होगा
केंद्र सरकार जो है एनआरसी को भी शुरू कर देगी। और एनआरसी जो है डायरेक्ट जो है पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2019 में असम में एनआरसी हुई थी। इसी तरीके से जो है असम के तर्ज पर ही जो है देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। यानी कि जहां पर ज़्यादा जो है जनसंख्या होगी, जहां पर मुसलमानों की ज़्यादा जनसंख्या होगी, वहां पर एनआरसी को पहले लागू किया जाएगा। जैसे कि 2 राज्यों में लागू कर दिया गया, 3 राज्यों में लागू कर दिया गया, 4 राज्यों में लागू कर दिया गया। इसी तरीके से जो है पूरे देश में एनआरसी को कराया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों का नाम जो है एसआईआर की सूची में शामिल नहीं हुआ था बंगाल में, उन सभी को जो है घुसपैठिया करार दिया जा रहा है, उन सभी को बांग्लादेशी अफगानिस्तानी बताया जा रहा है और उनको भेजा भी जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग जो कह रहे थे कि एसआईआर से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो आप दिक्कत देख सकते हैं। आप जो है कि बंगाल की हालत देख सकते हैं। जब भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एसआईआर शुरू किया था तो सभी ओपोजिशन का यही कहना था कि एसआईआर ही एनआरसी है, और वो सच दिख रहा है और आने वाले वक्त में और भी सच दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो एसआईआर नहीं है, मकान सर्वे नहीं है, जनगणना नहीं है, एनआरसी है। और आप मुसलमानों की हालत देख सकते हैं कि भारत के मुसलमानों की हालत जो है बद से बदतर होती जा रही है। अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्टर्स को खाना खिलाए, उसके फैमिली वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है। जुनैद भाई के साथ क्या हुआ? जुनैद भाई ने जंतर मंतर पर जो लोग शामिल थे उन सभी लोगों को खाना खिला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को यह देखा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने उनके फैमिली के लोगों को डायरेक्ट जो है जेल में डाल दिया। जुनैद की भी हालत आप देख सकते हैं। अब जो जुनैद का जो बहनोई है वो भी जुनैद के अगेंस्ट में है। क्यों अगेंस्ट में है? क्योंकि उसको पैसा दिया गया है। मतलब ये कि आप कहीं से नहीं बच पाएंगे, आपको खुद बचना होगा। आपको कोई नेता नहीं बचा सकते हैं। बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि हमारे रहनुमा है, हमारे रहबर ये हैं, मुझे बचा लेंगे। आप असम के लोगों से जाकर पूछिए कि असम में किसी को कोई बचाया? नहीं बचाए। कोई नेता किसी को नहीं बचाता है। आप जाकर बंगाल में हालत देख सकते हैं। बंगाल वालों को जो है घुसपैठिया जो करार दिया गया है, तो क्या कोई नेता जा रहा बचाने के लिए? कोई नहीं जाता है बचाने के लिए। आपको खुद जो है बचना होगा। मगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास तो रहबर है, मेरे पास तो असदुद्दीन ओवैसी साहब है, मेरे पास तो अखिलेश यादव है, पप्पू यादव है, तेजस्वी यादव है। ये सारे के सारे नेता जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वोट के चक्कर में रहते हैं। कोई किसी को बचाने नहीं आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये ट्वीट कर देंगे, ये जो है आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तारीफ़ कर देंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। साथ खड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जेल से बाहर हो जाएंगे। जुनैद के साथ तो पूरा देश खड़ा है, तो क्या जुनैद को इंसाफ मिला? भाई, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको खुद इंसाफ लाना होगा। अब बात ये आती है कि आपको अभी करना क्या, क्योंकि मैं थोड़ा खुलकर बोलता हूँ। बहुत सारे हमारे भाई जो है जो मुझे कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक में कभी कभी पढ़ता हूं, बट मैं खुलकर हमेशा बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुसलमानों का नाम एनआरसी की सूची से बाहर हुआ तो बड़ी दिक्कत, बड़ी समस्या में फंसेंगे, बड़ी समस्या होगी। देखिए, आपके पास तो सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, मुझे पता है कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, क्योंकि मैं कई महीनों से वीडियो बना रहा हूँ एनआरसी पर। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि ये दस्तावेज़ तैयार कर लीजिए, वो दस्तावेज़ तैयार कर लीजिए। आपने दस्तावेज़ जो है तैयार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप जो है कि फिर भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। जैसे गलतियाँ का मतलब ये होता है कि अगर आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 का डॉक्यूमेंट्स जो है सही होना चाहिए। अगर आपके घर पर माँ बाप है तो माँ बाप
उनका भी डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। ये मत आप लोग सोचिएगा कि वो तो बूढ़े हो गए हैं, वो तो सीनियर सिटीजन्स की श्रेणी में आते हैं, उनका दस्तावेज को सही करके क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर उनका दस्तावेज सही नहीं रहेगा तो आपका नाम ही एनआरसी की सूची में शामिल नहीं होगा, क्योंकि चयन देखा जा रहा है। आपका नाम, आपके फादर का नेम, आपके ग्रैंडफादर का नाम, इस तरीके से दादा परदादा नरदादा, इस तरीके से चयन देखा जाता है एनआरसी में। एनआरसी आसान नहीं है। एनआरसी से आपका नाम जो है बाहर होते ही आपको सरकारी योजनाओं से भी बाहर कर दिया जाएगा, आपका पासपोर्ट को भी रद्द कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनआरसी पर जो है अभी सरकार सोच विचार नहीं कर रही है, तो विदेश मंत्रालय ने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों सुनाया। कोलकाता हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले जो है एनआरसी को लेकर बड़ी बातें क्यों कही। एनआरसी का नाम नहीं लिया गया, मगर नागरिकता का तो नाम लिया गया कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, राशन कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि सोच विचार में है। आप जाकर देख सकते हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के हाई कोर्ट का यही आदेश आ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का भी आदेश आया था कि जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रूफ नहीं है। तो इससे यही पता चलता है कि अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड जो है केंद्र सरकार जो है सोच विचार कर रही है। और आने वाला जो टाइम है एमपी का जो इलेक्शन है, तो उससे पहले ये सारी की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता हो गया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि मेरी सरकार ना बने। जिस तरीके से कांग्रेस मेहनत कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस जो है पूरे देश में मेहनत कर रही है, राहुल गांधी मेहनत कर रही हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने। तो इससे पहले ये सारा का सारा काम को जो है निपटा दिया जाए, इससे ही पहले जो है सारा का सारा काम कर दिया जाए। तो आप लोगों को अभी बचना होगा, आप लोगों को अभी इस पर जो है वर्क करना होगा। मगर मुसलमान लोग जो है सो कर रहते हैं। मुसलमानों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, जब आपके साथ बीतती है तब आपको समझ में आता है। अभी भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों को लगता है कि भाई उनके साथ तो बीती है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिमों की हालत आप देख रहे हैं, आपके पास वीडियो पहुंचती होगी, मगर आपका खून नहीं खोलता है। आपको लगता है कि उसका हालत बुरा है, मेरी हालत तो ठीक है। उत्तर प्रदेश की हालत बुरी है, बिहार की तो ठीक है। बंगाल की हालत बुरी है, झारखंड की तो हालत ठीक है। ये आप लोग क्यों सोचते हैं? आपने एक हदीस सुना होगा, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इससे क्या पता चलता है कि आपको एक मुसलमान की हेल्प करना है, आपको एक मुसलमान की मदद करना है, मगर आप पीछे हटते हैं, आप नहीं चाहते हैं। तो आप लोग जो है अपने अपने दस्तावेज को तैयार कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर दस्तावेज में कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियां हैं, तो ठीक कर लीजिए। और आपके पास अभी भी टाइम है, आपके पास अभी भी वक्त है, वरना मेरे भाई बड़ा रोना पड़ेगा। मैं लगातार इसी पे वीडियो बना रहा हूं और मेरा यही टारगेट है कि हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सभी का नाम किसी भी हालत में एनआरसी की सूची से बाहर ना हो। भले मुझे नेगेटिव कमेंट्स मिलता है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, मगर मैं किसी भी हालत में मुसलमानों का नाम एनआरसी की सूची से बाहर नहीं होने दूंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो एक मरतबा आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक मरतबा कमेंट्स करके ये ज़रूर मुझे बता दें कि आप लोग वीडियो जो है भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। और अगर आप जो है कि कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हो, एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तो वहां तक वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें। हर मुसलमान तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं, बच्चे तक जो है वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो ये थी आज की काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।